सभी बहनों को सूर्य षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे इस व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य षष्ठी, डाला छठ और छठ व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, साथ ही संतान को दीर्घायु और आरोग्य होने के साथ साथ पूरे परिवार को धन धान्य सुख समृद्धि प्रदान होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संसार के सारे सुखों को भोग कर मनुष्य को परम सत्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत पूरे नियम और निष्ठा के साथ किया जाता है। कहा जाता है कि यह व्रत सबसे कठोर व्रत होता है। इस व्रत को करने वाली स्त्री पंचमी के दिन मात्र एक बार बिना नमक का भोजन करती है। साथ ही षष्ठी के दिन निर्जल रहकर अस्त हो रहे सूर्य की पूजा करती है और भगवान भास्कर को अर्घ्य भी देती है। इस दिन विधि विधान से पकवान, फल, मिठाई आदि चीज़ों का भोग लगाया जाता है और रात में जागरण भी किया जाता है। और फिर अगले दिन यानी कि सप्तमी तिथि के दिन सुबह नदी या तालाब में जाकर जो व्रत रखती है वह स्नान करती हुई गीत गाती है। उसके बाद में जब सूर्योदय होता है तो दूध से सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती है। इसी तरह यह व्रत पूर्ण होता है। तो अब अपने सुनते हैं सूर्य षष्ठी व्रत की कथा। श्रद्धा भाव से सुनिए और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान और छठी मैया की जय हो जरूर लिखना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक महिला थी जिसके विवाह को कई साल हो चुके थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। मान्यता है कि उस महिला ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संकल्प लिया कि यदि संतान की प्राप्ति हो जाए तो मैं सूर्य देव का व्रत करूंगी। तो भगवान सूर्य देव उससे प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से उसे संतान की प्राप्ति हुई। तो संतान को पाकर वह बहुत ही खुश थी, लेकिन वह व्रत करना भूल गई। समय के साथ उसका बेटा बड़ा होने लगा और उसकी शादी हो गई। शादी के बाद जब वह जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था तो एक स्थान पर डेरा लगाया। जब दुल्हन ने देखा कि पालकी में उसका पति मरा हुआ है तो वह अपने पति को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक वृद्ध महिला उसके पास आई और बोली कि बेटा तुम रो क्यों रही हो। तो वह कहने लगी कि आज ही हमारी शादी हुई है और मेरे पति तो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो दुल्हन की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटा मैं छठ माता हूँ। तुम्हारी सास ने मेरा व्रत करने का संकल्प लिया था और जब संतान की प्राप्ति हो गई तो उसने अपने वादे के अनुसार मेरा व्रत नहीं किया। इसी कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। इस तरह कहते हुए वह बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटा मुझसे तुम्हारा विलाप देखा नहीं जाता। मैं तुम्हारे पति को जिंदा कर देती हूँ, लेकिन घर जाकर अपनी सास को इसके बारे में जरूर पूछना। इसके बाद छठ माता ने उसके पति को जीवित कर दिया। थोड़ी देर बाद में जब वे दोनों घर पहुँचे तो रास्ते में जितनी बातें हुई थी उसने सारी बात अपनी सास को बताई। तब लड़के की माँ ने अपने पुराने संकल्प को याद करते हुए सूर्य भगवान व छठी मैया से माफ़ी मांगी और फिर पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को किया। कहा जाता है कि तभी से संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से किया जाता है। इस व्रत के करने से भगवान सूर्य देव और छठी मैया प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से व्रत करने वाली महिला को अपने जीवन में कभी भी संतान का वियोग नहीं देखना पड़ता। बोलो सूर्य देवता की जय हो, बोलो छठी मैया की जय हो। कहानी अच्छी लगी हो तो कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।